नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की संसदीय सीट से चुने गए थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने करहल की सीट से जीत हासिल की थी। करहल सीट पर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दिया। बीते कुछ दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि अखिलेश यादव लोकसभा में रहेंगे या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अखिलेश यादव मंगलवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे और उन्हें संसद से इस्तीफे का पत्र सौंपा। इसके अलावा यूपी के कद्दावर नेता और 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से सांसद चुने गए आजम खान ने भी लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान इस बार विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से विधायक चुने गए हैं। आजम खान को 55,000 वोटों से जीत मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीतकर आने वाले बीजेपी विधायकों की भाषा धीरे धीरे बदल रही है। हैदरगढ़ के बीजेपी विधायक दिनेश रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो समुदाय विशेष की तरफ इशारा करते हुए अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दिनेश रावत ने कहा, जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं उन्होंने इस बार भी हमारा समर्थन किया। जिन्होंने हमारा विरोध किया वे 2024 तक हमारा विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी विपक्ष और विरोध करने वालों का सम्मान नहीं किया और ना ही मेरी कोई योजना है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उन्हें किसी भी तरह की मदद के लिए हमारे पास नहीं आना चाहिए। बीते साल पंचायत चुनाव में ज्यादातर जिलों में कथित तौर पर दबंगई से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा चुकी सत्ताधारी बीजेपी पर अब स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में वैसी ही दबंगई के आरोप लग रहे हैं। पहले कई जगहों पर विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने और मारपीट करने के आरोप लगे थे। अब नामांकन पत्रों की जांच के दौरान मंगलवार को कई जिलों में सपा प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही अब चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। सपा नेता और एटा मैनपुरी से प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मंगलवार को नामांकन पत्र की जांच के लिए जाते समय मारपीट की गई और दौड़ाया गया। अब तक 2 जिलों से बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध एमएलसी बन चुके हैं। कई और जिलों में यही कुछ दोहराए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी कोटे की 36 सीटों के लिए चुनाव चल रहा है। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था, जबकि 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश के एटा और मथुरा जिले में सपा प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र एटा मथुरा मैनपुरी से 2 विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में फिर हिंसा हुई है। 8 शव अब तक बरामद हुए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीरभूम जिले में हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में मानवाधिकारों का खात्मा हो गया है और कानून का शासन ढीला हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य हिंसक संस्कृति और अराजकता की चपेट में है। मैं बीरभूम के रामपुरा हाट में भयावह बर्बरता से आहत और परेशान हूँ। आरोप है कि टीएमसी के नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद भीड़ ने कथित तौर पर घरों में आग लगाने के बाद 8 लोगों को जला दिया। भीड़ ने बीती रात करीब 10 से 12 घरों में आग लगा दी और आज सुबह पुलिस ने जले हुए शव बरामद किए हैं। राज्यपाल धनखड़ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में इस घटना को भयानक हिंसा और आगजनी का तांडव कहा और कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से इस घटना पर तत्काल अपडेट मांगा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ गई है। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम ने बेहतर इलाज के उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेफर किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक लालू प्रसाद को किडनी संबंधित बीमारी, बीपी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं। इस कारण उनके हार्ट फंक्शन पर भी असर पड़ रहा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी, उन्हें साजिश के तहत भगाया गया था। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार वो हैं जो दिल्ली में राज कर रहे थे। आज तक न्यूज़ चैनल से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ उसके लिए उस वक्त जो दिल्ली में बैठे थे वो जिम्मेदार थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर मेरा भी दिल रो रहा है। हर कश्मीरी चाहता है कि पंडित वापस लौटें। उन्होंने कहा कि अगर इस चीज़ को सुलझाना है तो दिलों को जोड़ने की बात करनी चाहिए और ये जो फिल्म है वो दिल को जोड़ने की बात नहीं कर रही है। यूपी के मथुरा में कथित गोवंश रक्षकों ने तस्करी के आरोप में स्वच्छता अभियान से जुड़े मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कुछ लोग पिकअप वैन चालक को गाली गलौज करते और बेल्ट से उसकी पिटाई करते नजर आते हैं। वीडियो में शख्स रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी। मुस्लिम चालक की शर्ट उतारकर उसे चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। वीडियो में दिखता है कि केवल एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उसे एक तरफ धकेल दिया।
पीड़ित को इतनी चोटें आई हैं कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार रात को घटी है। रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने वाहन के अंदर जानवरों की हड्डियों और शवों को देखकर रोक दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वाहन के चालक 30 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को घेर लिया और बंदी बना लिया। गोमांस ले जाने और गायों की तस्करी के संदेह में उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वाहन जानवरों के कंकाल और शवों को ठिकाने लगाने के लिए गाँव के सफाई अभियान का हिस्सा था। अधिकारियों ने कहा कि वाहन में कोई गाय या गोमांस नहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि गांव में सफाई अभियान में लगे वाहन से पशुओं के कंकाल को फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था। भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब में शहीद दिवस यानी 23 मार्च को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। बता दें 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसके अलावा पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव भी पास किया है जिसके तहत विधानसभा में शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। उत्तराखंड में बुधवार को पुष्कर सिंह धाम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद उनको सोमवार को विधायक दल का नेता चुना गया। रिपोर्ट के मुताबिक कल उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के भी देहरादून में शपथ लेने की संभावना है। बता दें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड उन 4 राज्यों में से एक था जहां भाजपा ने जीत दर्ज की है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 102 के पार हो चुका है और डीजल 92 रुपये के पार पहुंच चुका है और कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। ये सभी आंकड़े इंडियन ऑयल के हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2021 को हुई थी। पेट्रोल और डीजल के अलावा घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी में 950 रुपये 50 पैसे हो गई है और 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2003 रुपये का हो गया है। इसके अलावा पटना में ये 998 रुपये से बढ़कर 1039 के पार हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कीमतों में इजाफा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा हो गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में हर पल बदल रही सियासी तस्वीर के बीच विपक्षी दलों ने इमरान खान की हुकूमत पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का गेम ओवर हो गया है। पीएमएल की ओर से नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी बनाया गया है। उधर इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेता पीटीआई से बगावत करने वाले सांसदों के खिलाफ लोटा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत में बैठी पीटीआई अब टूट चुकी है और इमरान खान इस बारे में जानते हैं कि अब उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मरियम ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, लेकिन उन्होंने खुद के खिलाफ साजिश की है। रूस पर भारत के रुख को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अस्थिर प्रतिक्रिया देने वाला भारत अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच एक अपवाद है। बता दें क्वाड समूह के साथी सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से एकदम उलट भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव में भी शामिल नहीं हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार देर रात कहा कि वो संघर्ष विराम, रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के बदले में नेटो सदस्यता नहीं लेने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा ये सभी के लिए एक समझौता है, पश्चिम के लिए जो नहीं जानता कि नेटो के संबंध में हमारे साथ क्या करना है, यूक्रेन के लिए जो सुरक्षा गारंटी चाहता है और रूस के लिए जो आगे नेटो विस्तार नहीं चाहता है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के अपने आह्वान को फिर से दोहराया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक वो पुतिन से नहीं मिलते ये समझना असंभव है कि रूस भी युद्ध को रोकना चाहता है या नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।